मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आमे आलोचना करबा +3 5th सेमेस्टर कोर 11 रो यूनिट 1 कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर मो समयर ओडिशा आत्मजीवन उपरे ऑलरेडी हमें तार चारोटी पार्ट आलोचना करि सारिछे एवं चारोटी पार्ट रे हमें तीनोटी परिच्छेद पढिछे। प्रथम परिच्छेद रे थिला तांकर जीवन प्रतिभा, द्वितीय परिच्छेद रे थिला अवांछितर आत्मसम्मान उपरे जोंतरे तांकर जीवन 10 वर्ष उपरे हमें आलोचना करदिला, सॉरी 15 वर्ष उपरे हमें आलोचना करदिला एवं तापर हमें देखिला जो अदृश्य कर्णधार जीवन 15 वर्ष रु चाकरी रो अवसर ना पड़न तांकर जीवन रे जहा घटी देला अदृश्य कर्णधार इंगित रे से ऊपर हमें आलोचना करथिला। तो आज रो क्लास रे हमें आलोचना करिवा चतुर्थ परिच्छेद ऊपर एवं चतुर्थ परिच्छेद रो ना रहिछि मोर प्रतिवेशी वृंद। प्रतिवेशी रो अर्थ होछि पड़ोसी। तो जीवन रे से तांकर पड़ोसी मानक ऊपर कहिसंती चतुर्थ अध्याय रे। तो मोर प्रतिवेशी वृंद बा आमे देखिबा जे खिचिंग ग्राम रे से जो बास करूथिले तांकर पड़ोसी के गेथिले एवं से पड़ोसी मानक ऊपर से कोन वर्णना करिसंती सेटा आमे एई परिच्छेद रे देखिबा। तो लेखकंकर पड़ोसी मानक ऊपर आमे आलोचना करिबा एही परिच्छेद रे। जेउठारे प्रथमे मातृगर्भरु पढिथिली एवं परे जेउठारे बहु वर्ष धरि बढ़िथिली सेही स्थानर सेही अंचल प्रतिवेशी मानक कथा आज मोर गोटे गोटे मन पडुची। जेउ जगह रे मातृगर्भरु जन्म हेतिली जेउठारे दीर्घ वर्ष धरि की बढ़िथिली सेही स्थान एवं सेही अंचल मो पाखरे जो माने बसवास करथिले हम घर पाखरे जो माने बसवास करथिले मोर पड़ोसी मानकर कथा आज मोर गोटे गोटे होई मन पडुची बोली से कहिसंती। मयूरभंज रो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थली मोर जन्मस्थान खिचिंग आदिवासी बहुल अंचल तांको माने पड़ोसी मान कथा कहया पूर्व से कहिसंती जे मयूरभंज रो ऐतिहासिक स्थली खिचिंग जो से आदिवासी बहुल अंचल रे अवस्थित भूया गंड फाही लगा लगी होई रहिछि एवं एमानक मध्यस्थल रे केतेक भूमिज माने से पाखरे भूया फाही एवं गंडा फाही लागि कि रहिछि सॉरी गंड फाही भूया फाही एवं गंड फाही एवं ता सहित केतेक भूमिज माने जो माने चाष कार्य करंती केते जण भूमिज मध्ये वास करंती। एई भूमिज मानक पाखरे ग्रामर एकमात्र ब्राह्मण परिवार हम घरटे अवस्थित जे से जगह रे से आदिवासी मानक घर मध्य रे ब्राह्मण परिवार तांको घरटे अवस्थित। एनु बाल्य काल रु मोर सांग साथी माने थिले भूमिज भूया एवं गंडा तेनु तांकर माने बाल्य काल रु तांकर सांग साथी थिले कि भूमिज भूया आउ गंड माने भूया आउ गंड आदिवासी और भूमिज ने जो चाष करंती ए माने समस्त आदिवासी एवं मो ऊपर एमानकर पूर्ण प्रभाव पड़ितिला जे जेतु तांको पड़ोसी थिले लेखकंकर तो लेखकंक ऊपर सेमानकर प्रभाव पड़ितिला। भाग्य बफरे भारतर बहु स्थान रे भ्रमण करिसंती एवं बहु स्थान रहिली किंतु एमानक प्रभाव रु जे भाग्यवशतः से कहिसंती सौभाग्यवशतः भारतर अनेक गुडे स्थान मु भ्रमण कली बहु भिन्न भिन्न स्थान रे रहिली किंतु मो पड़ोसी रे जो मन रहउतिले जो आदिवासी माने से मानक प्रभाव रु मुक्त होई पारिली नाही बोली से कहिसंती। जदि आजि मध्य केही मोर चरित्र को विश्लेषण करते आज जदि केही मोर चरित्र को पुंखानुपुंख भाव में विश्लेषण करते आज मध्य जदि केही मोर चरित्र को तर्जमा करते ताहले देखिबे जे सेथिरे आदिवासी चरित्र पूर्ण प्रभाव रहिछि। मोर चरित्र रे आदिवासी मानकर चरित्र माने लागिबो मो चरित्र को विश्लेषण कले से जगह आदिवासी मानकर चरित्र भलिया उटे आदिवासी चरित्र भलिया लागिबो कहार लेखकंकर चरित्र। आम ग्रामर आखपाख अंचल जो सब ग्राम अच्छी से गुड़िक मुख्यतः आदिवासी बहुल ग्राम ता छड़ा खिचिंग 5 माइल दूर रे सिंहभूमि कोल्हान जे तांको गां पाखर जो ग्राम गुड़िक अच्छी से गुड़िक सब आदिवासी बहुल ग्राम ता छड़ा खिचिंग तांको ग्राम जो खिचिंग तार 5 माइल दूर रे सिंहभूमि कोल्हान बोले गोटे ग्राम अच्छी। कोल्हान होउची कोल्ह मानकर अंचल करंजिया सब डिविजन को लागि जो बामन घाटी सब डिविजन अछि फेटारे फांताळ माने बहु बार बसवास करंती। खिचिंग ठाकुराणी मंदिर को आसुबा यात्री मानक संख्या निम्न करे देखा जिवो जे कोल्ह फांताळ मानक संख्या अधिक जे जो खिचिंग जोडे आधुनिक भंजर राजधानी थिला सेही अंचल को जदि हम देखिबा बा सेही खिचिंग ठाकुराणी को जो जगह की माने लेखकंकर वंश पुजारी काम करूथिले से खिचिंग रो जो ठाकुराणी से मंदिर को जो माने आसंती से यात्री मानक संख्या जदि हम देखिबा ताले जानि परिबा जे प्रायतः कोल्ह एवं फांताळ माने फेटा को प्राय आसुथिले। खिचिंग रो यात्रा पर्व रे जो समागम हुए सेमानक मध्य फुद्धा मानकर संख्या सर्वाधिक। खिचिंग यात्रा पर्व जो समागम हुए सेमानक मध्य फुद्धा फुद्धा बोली गोटे जाति से फुद्धा मानकर संख्या सर्वाधिक। एही परिवेश रे बढ़िथिबार मु ब्राह्मण कुल जन्म ग्रहण करथिले स्वभावतः आदिवासी होई रहिछि से कहिसंती जे एही भली परिवेश रे काहेकि हम जानि थाउ ना जे हमें परिवेश हिसाब रे बढ़िथाउ परिवेश हमें जो भली परिवेश रे परिपालित हबा हमें सेमिति हबा। तो से कहिसंती जे एही भली परिवेश रे गढिथिबारु मु ब्राह्मण कुल रे जन्म ग्रहण करथिले हे स्वभावतः आजीवन आदिवासी होई रहिछि। मो आदिवासी भाई मानक दोष दुर्बलता सहित सेमानकर सुगुण मध्य मो देहरे आजीवन रहिछि से कहिसंती जे मोर जो आदिवासी भाई माने से मानकर दोष दुर्बलता सहित तांकर गुण गुडिक मध्य मो जीवन सहित संश्लिष्ट भाव रे जड़ित होइकि रहिछि। मो जीवन रो
सर्व समय तुलनात्मक दृष्टि देखि जानी जे आदिवासी मानक जो सरल सत्यवादिता मानविकता रही सभ्य समाज नहीं से आदिवासी मान सहित मिसिकी प्रतिवेशी पड़ोशी अंचल जो आदिवासी मैंने रोते सहित मिसिकी जानते आदिवासी मैंने जमी सरल निरीह निष्कपट और निकट जो सत्यवादिता मानविकता रही सभ्य समाज जो सहरी समाज आदिवासी बाहर जो समाज सभ्य समाज से जिन देखा पाइबा नहीं एमानकर दारिद्र ही एमानकर सर्वप्रधान दुर्बलता और यही दारिद्र ही अनेक समय से गुण राशि को नाश करते हैं दरिद्र हमारे बहुत कारण अच्छी से आदिवासी माने दरिद्र थिले से सरल और सत्यवादी बोलिकी से कहते प्रथमतः हम दरिद्र हमारे अनेक गुड़े कारण रही प्रथमतः जो अंचल बास करती टंकील अनुर्वर और संपूर्ण रूप से वर्षा उपर निर्भरशील जो आदिवासी माने दरिद्र हमारे अनेक गुड़े कारण रही से भितर प्रधान कारण हूँ जो अंचल बास करते आदिवासी मैंने से गुड़ा टंकील टंकील मैंने कौन ना पे जे टांगर जमी पहाड़िया अंचल से गुड़ाक अनुर्वर और संपूर्ण रूप से वर्षा उपर निर्भरशील एमाने उन्नत धरण कृषि पद्धति जानती ना अंचल विस्तीर्ण होते हैं चाष उपयोगी जमीर परिमाण अल्प से जगह चाष उपयोगी जमीर परिमाण अल्प तो से विशेष चाष हो पारे ना तो पैसा केमी माने उपार्जन करेंगे एणु ये अंचल जनबहुल नहेले कृषिजात द्रव्य जनसंख्या तुलन में पर्याप्त नुहे जी जनसंख्या अच्छा कृषिजात द्रव्य से परिमाण से जगह उत्पन्न हो पारे ना आदिवासी मैंने उद्यमशील नुहति आबहमान काल एमाने स्वल्प कृषिजात द्रव्य उपर निर्भर करी उदक पुणे जी मिलला से सन्तुष्ट रहा चेष्टा कर वन जंगल जीव मान आत्मरक्षा करपारती जो वन जंगल जो जीव जंतु मैंने रही जो हिंस्र जंतु बोले जहाँ कही से जंतु मान आदिवासी मैंने आत्मरक्षा करपारती किंतु इंद्र राजा और सभ्य समाज आत्मरक्षा कर उपाय जानते हैं केमी भाव में इंद्र राजा आत्मरक्षा करेंगे केमी भाव में सभ्य समाज आत्मरक्षा करेंगे से जिन सरल निरीह निष्कपट आदिवासी मैंने जापारती ना एणु पराभूत सेनापरी एमाने भग्नजानु होई वन जंगल बसवास करती वर्ष मध्य बहु समय अनाहार रोकु खाद्य मध्य पुष्टिसार नितांत अभाव थी रोग सम्मुखें नितांत निस्सहाय हो पड़े शिक्षार नितांत अभाव एमानकर कर्मशक्ति पंगु हो पड़ी से आदिवासी माने जो माने कि अधिकांश समय भोकर रही शिक्षार अभाव थी कौन कर्मशक्ति पंगु हो पड़ी आदिवासी कहले जो सब उपजाति को बुझे से भूया गंड भूमिज कोल्ह साउती बाथुड़ी यही अंचल बास करती खिचिंग अंचल मात्र एम भाषागत और संस्कृतिगत भावगत ऐक्यता ना एणु प्रत्येक को पृथक भाव पराजय करने जेकोसी चालाक लोक पक्षर सहज होता है समस्त मध्य एकता ना समस्त पाखे रोते भिन्न भिन्न तेणु जेकोसी लोक आसिक सहजरे मैंने भोकुआ बनई पारे मोर बाल्यकाल एम जो अवस्था थिला से बर्तमान केतेकांश उन्नति घटी किंतु मोर बाल्यकाल एमानक अवस्थार चित्र ही ये केतेकांश देउची से कहिसंती बर्तमान बाल्यकाल जिते लिखिले 48 वर्ष होता तो बाल्यकाल जमी माने से आदिवासी मान अवस्था जमी बर्तमान से अवस्था किसी मात्रा सुधार होती किंतु ये जगह कही लेखक जे बाल्य समय आदिवासी मान अवस्था जमी से चित्र ही से बही में एमान बासगृह नितांत क्षुद्र आदिवासी मानकर परस्पर विच्छिन्न केतोटी कुटीर ही गोटे परिवार बासगृह होता है एमाने पुरबंदी घर तैयारी कर कौशल जानती नहीं जे माने माने क्षुद्र विराट महल बनेबार कौशल से जानती ना मो बाल्यकाल एठारे काठर अभाव नथिले कौन व्यक्ति काठ साहाय्य बड़ मजबूत घर तैयारी कर बर्तमान अनेक कुटारे घर छाउणी करुले मो पिला काल समस्त छात घास व्यवहार करते बर्तमान कौन हो बर्तमान समय माने काठ काठ साहाय्य बर्तमान समय कुटारे घर छाउणी करुले जो लेखक छोट थे से समय कौन ना जे समस्ते छण जो झुण घास घास गुड़िक व्यवहार करते छाइया आसबाब मध्य कहारी कहारी घरे गोटे दुईटा दौड़िया खट रोला बिछना कहीं वन्य बामन खजुरी पत्र निर्मित पाल उपर निर्भर करते बिछना शोवाई गोटे पाल नहीं आगर जो खजुरी पत्र निर्मित गोटे पाल उपर निर्भर करते अन्यथा अधिकांश भूमि शयन अनिवार्य था जहाँ जी पाल निर्माण कर भूमि ही शयन करते तले कि न पकईकि आगरू कहुई चाष जमी पर्याप्त नुहे फसल मध्य धान ही प्रधान बिरी कोलथ मका गुंडुरी बाजरा तैलबीज सामान्य परिमाण उत्पन्न हुए मार्गशीर बेलू एठारे धान अमल शेष हो जाए चाषी मैंने धान को पुड़ुक बांधि फाइती रखती कुटा गोरु मान रहे धान को रखी पकाते और जो कुटा फिट जो बंचिला धान से गोरु मान रहे
जो वर्ष वर्षार अभाव घटे से वर्ष लोक मान दुख दुर्दशार सीमा रहे ना जो वर्ष वर्षा नहला जमी कहना जे सभ्य समाज लोक मान इंद्र आदिवासी मैंने जीति पारे ना बोलिकी से भाव में जो वर्ष इंद्र वर्षा न गले से वर्ष आदिवासी मान दुखर सीमा रहे ना घरे जो धान थाए से समस्त वर्ष जाक चलो ना जी संचय कर रखिए से वर्षे चलवा असंभव अधिकांश परिवार घरे आषाढ़ श्रावण बेलू धान शेष हो जाए एमाने नुआ धान को चाहि रही था किंतु वर्षा अभाव धान फसल यदि नष्ट हो जाए तेज आदिवासी निश्चित भाव में अनाहार सम्मुखीन होती से धान रखी था आषाढ़ बेलू धान समाप्त हो जाए तो से धान को अपेक्षा करके रहे नुआ धान कि नुआ धान न मिलला अनाहार ही माने अनाहार सम्मुखीन होती मो समय मुझे अंचल एकाधिक थर खंड दुर्भिक्ष पूर्ण दुर्भिक्ष निज आखिरी देखी लेखक कहते लोक मैंने भात अभाव गुंडलू और फुआ चाउल धान कुंडा खुद महुल महुल फलर चोपा फाड़ फल तेंतुलिया मंजी नाना प्रकार वन्य फल यथा आंब आंबड़ा जेठौ केंदु चार घुरुड़ी भालिया मुंडी बटफल अफत फल अला डिमिरी जाउरी कोईजामला डोरकोली लक्षण कोली कंटा कोली अंकल कोली इत्यादि एवं नाना प्रकार वन्य फाग और गछर पत्र यथा काईफिला मदरंगा पुरुणी कंटा मारिफ बणसारू सजना पत्र कांचन पत्र अफत पत्र तेंतुली पत्र इत्यादि खाई जिते धान अभाव रहा सब खाद्य खाई से बंची रहती ए अंचल आदिवासी मैंने सर्वसमय गेंडा कोचिया झड़ी पोक एवं काई डिंब इत्यादि खाई था दुर्भिक्ष समय मैंने समस्त खाद्यर पूर्ण सद्व्यवहार कर समस्त खाद्य उच्च जाति हिंदू मानकर अवक्ष हेले चीन बर्मा से जो खाई था नहीं आमर गेंडा है गेंडा कोचिया झड़ी पोक काई डिंब ये सब कौन ना जे उच्च समाज हिंदू माने माने अवक्ष माने न खाइले चीन बर्मा इत्यादि सभ्य देश और आफ्रिकार बहु अंचल गुड़िक सब खाद्य रूप व्यवहृत हुए तेणु एगुड़ी अखाद्य घृणा कर कौन कारण ना झड़ी पोक काई डिंब एगुड़ी आम ना शुणिले छिछि भाया लगुव कि से जिन गुड़िक आम देश में हिंदू संप्रदाय लोक मैंने खाती कि अन्य देश में खाती और जो लोक मैंने खावा पाते आदिवासी मैंने से जिन गुड़िक खाऊे कहीं बचाई तो किसी भी करने पड़ो ना दुर्भिक्ष खंड दुर्भिक्ष चली जाए केतक व्यक्ति अल्पाहार अनाहार प्राण हराती जो दुर्भिक्ष आसे से जो चली जाए लोक मैंने बहुत लोग कष्ट बंचती कि से भर किसी लोग से मृत्युवरण करती जो मैंने बंची रहती से रोग सहित युद्ध कर शक्ति न थाए से जो अल्पाहार आसिला से जो दुर्भिक्ष आसिला से कौन है ना जो अल्पाहार बहुत लोक मृत्यु है कि जो मैंने खाई पीकी बंची रहिले जो रोग देखा जाए ना दुर्भिक्ष सहित लड़ाई अनेक लोक शक्ति रहे ना तथापि एम आनंद और उत्साह उत्सव सुखी जाए ना एमाने अतीत को शीघ्र भूली जाते भविष्य कथा चिंता भावती जिते जहाँ दुर्भिक्ष जिते जहाँ आसिले भी मैंने बहुत सहजरे अतीत को भूली जाती अतीत कौन होता बोलिकी और भविष्य कथा चिंता करती ना एणु एम जीवन दर्शन एम वर्तमान मध्य आबद्ध रखार आनंदर उत्स को अक्षुण रखी तेणु जमी जीवन पाने आग कौन हम आम से जिन जानू से आदिवासी मैंने आगामी काली कौन हम से जिन को चिंता प्रकट करती ना तो से आदिवासी मान जीवन दर्शन से वर्तमान मध्य आबद्ध रखी आनंदर उत्स को अक्षुण रखी से वर्तमान समय जो खुशी रहती से जिन को भाविकी ही से खुशी रहती से ना अतीत कथा चिंता करती ना भविष्य कथा वर्तमान को भाविकी से खुशी रहती ग्राम मध्य बहु वाद विसंवाद थाए मात्र निमित्त कर्म एपरी एकजुट होती मन हुए जेपरिक समस्ते एक परिवार व्यक्ति ग्राम भितर बहुत वाद विसंवाद थाए किंतु समस्ते मिसिकी रहती विवाह मान सब बड़ उत्सव बर कन्या कौन परिवार विशेषर पुत्र कन्या होते हैं विवाह समय समग्र ग्रामर पुत्र कन्या विवेचित होती जे गोटे बर कन्या जमी गोटे घरे गोटे विवाह उत्सव पहले गोटे घरे आयोजित होता है मान निर्दिष्ट जनकर किंतु से बर कन्या कौन से गोटे माने परिवार पुत्र कन्या होते हैं विवाह समय कौन होता है ना आदिवासी बहुल समाज में गोटे गाँव पुत्र कन्या रूप विवेचित होता बर विवाह बेफरे कन्या घर को जाए यह ही साधारण नियम मात्र गंड मान कौन समय कन्या विवाह बर घर को आसे उल्टा होता बर संगे स्त्री पुरुष उभय बहु संख्यार आसती साधारणतः स्त्री मान संख्या बेसी थाए ग्रामर कुमारी माने बहु संख्यार बर बा कन्यार अनुगमन करती बर और कन्या उभय पद ब्रजरे आसती भूया गंड फाउंती बातुड़ी घरे ब्राह्मण माने पौरोहित्य करती एणु वैवाहिक वैदिक रीति संपन्न हुए मात्र विवाह समय एम आनुषंगिक कुलाचार पूर्व प्रथा अनुसार अद्यापि चली आसी तो कुलाचार माने पूर्व जमी परंपरा क्रमे जो विवाह चली आसी वर्तमान परंपरा क्रमे चली आसी अनेक थर एम
ବିବାହରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଛି ତାହା ଶ୍ରୁତିପଟରେ ଲିଭୁ ନାହିଁ। ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନେକ ଥର ପୌରୋହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଲେଖକ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ଶ୍ରୁତିପଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଭି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ କନ୍ୟା ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଅଧା ବାଟରେ କନ୍ୟା ତରଫରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ମିଳିତ ଦଳଟିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଅନ୍ତି। ଯେ ବର ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଗୃହରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ବାଟରେ କନ୍ୟା ତରଫରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମିଳିତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ହଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଲେଖୁଛି ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ପଣ ଥିଲା 3 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କା। ଏହି ପଣ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିବାହ ଫେସନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ବରର କରଗତ ହୋଇନଥାଏ। ଯେ ସେଇ ସମୟରେ କନ୍ୟା ପଣ ଥିଲା, ମାନେ କନ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ 3 ରୁ 12 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଣୁ ପାଛୋଟି ନେବା ସମୟରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ତୀବ୍ର ବାକ୍ୟବାଣ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ନିରବରେ ଫଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଏହି ପଣ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିବାହ ଫେସନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ବରର କରଗତ ହୋଇନଥାଏ। ଯେ 3 ରୁ 12 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର ଘରକୁ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଦଉଥିଲେ, ତଥାପି ବି କନ୍ୟା ଘର ଲୋକ ବରର କରଗତ ହଉନଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଛୋଟି ନେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ବାକ୍ୟବାଣ ଏବଂ ତାତ୍ସଲ୍ୟର ମାନେ ଫରକ ବି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ସହି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବିବାହର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ସେ ବିବାହର ବର ଥିଲା ଜଣେ ଗୋରୁ ଜଗୁଆଳ। ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିବାହକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବିବାହର ବର ଥିଲା ଜଣେ ଗୋରୁ ଜଗୁଆଳ। ନିତାନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ଢୋଲ ବାଜା ଆଣିଥିଲା। ତାହାର ଏହି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ନରନାରୀ ମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଲେଖକ ଯେଉଁ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବର ସେ ଥିଲା ଜଣେ ଗୋରୁ ଜଗୁଆଳ। ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଢୋଲ ବାଜା ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତାହାର ଏହି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ନରନାରୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଲା। ଏଣୁ ତୀବ୍ର ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଳକଣ୍ଠି କୁମାରୀ ମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲେ, ଖଜା ତ ଖଜା ଗୋ ବାରି ପଦିଆ ଖଜା, ମେଘ ଦୁଲୁମା ଦୁଲୁକି ଆସୁଛି, ମେଘ ଦୁଲୁମା ଦୁଲୁମୁକି ଆସୁଛି ଗୋ ବରଘର ବାଜା। ଅର୍ଥାତ୍ ବରଘର ବାଜା ଆଣିଛି ଯେ ତାହା ମେଘ ଘଡି ଘଡିର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ ପରି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ବାଜା ତ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବାଜା ନେଇକି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁବକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ବୟସ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାହାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କନ୍ୟା ପକ୍ଷର କେତେକ ଉଦ୍ଧତ କୁମାରୀ ତାହାର ହାତ ଧରି ପକାଇ ଗାଇଲେ, ଫରତ ଫର ଗୋ ନଈ ପାରିଆ ଫର, ଦେଖୁରେ ବର ତୋର ମୁହଁଟା, ଫରତ ଫର ଗୋ ନଈ ପାରିଆ ଫର, ଦେଖୁରେ ବର ତୋର ମୁହଁଟା, ଦେଖୁରେ ବର ତୋର ମୁହଁଟାକୁ କେତେ ବୟସର। ଯଦି ସେ ବୃଦ୍ଧ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇ ଯୁବକଟା ବିଶେଷ କାମ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବରକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ବେଳେ ଏବଂ ବିବାହ ବେଳେ ସମୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହେଉଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟର ସମାଜ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବେଶୀ ବୃନ୍ଦ ବା ସେ ଯେଉଁ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଳୀଳ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟର୍ଥିତ ହେବା ପରେ ବର ଯାଇ ବେଦୀରେ ବସିଲା। ସବୁ କର୍ମ ତ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ମାତ୍ର ଫଲାବିଧା ନାମକ କୁଳାଚାର ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାଘର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ମାତ୍ର ଫଲାବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଲାବିଧା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେଇ ଫଲାବିଧା ନାମକ କୁଳାଚାର ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ଶେଷରେ କନ୍ୟାର ଭାଇ ବରକୁ 3ଟି ବିଧା ମାରିବାର କଥା। ଏ ବିବାହରେ କନ୍ୟାର ଭାଇ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବଳବାନ ଯୁବକ ଭାଇର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବରକୁ 2ଟି ବିଧା ମାରିବା ପରେ ବର ପ୍ରାୟ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡିଲା। ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଫଲାବିଧା ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନ୍ୟାର ଭାଇ ମାରିବା କଥା, ଯେମିତିକି ମଜାକରେ କରନ୍ତିନି କି ଢିଫୁଙ୍ଗ ଢିଫୁଙ୍ଗ ଯେମିତି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଫଲାବିଧା, ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କନ୍ୟାର ଭାଇ ନଥିବାରୁ ଜଣେ ବଳବାନ ଯୁବକ ଆସିକି ଭାଇର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବରକୁ 2ଟି ଢିଫୁଙ୍ଗ ଢିଫୁଙ୍ଗ ମାନେ 2ଟି ବିଧା ମାରିବାର ବର ପ୍ରାୟ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ବରର ଭଉଣୀ ମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କନ୍ୟାର ଭାଇ ଉପରେ ବିଧା ବର୍ଷଣ କଲେ। ଘଟଣାଟି ଗୋଳୟିତ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବରର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ରାଗିକି କନ୍ୟାର ଯେଉଁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲା ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିଲେ। ତ ଘଟଣାଟି ବହୁତ ଗୋଲମାଲ ମାନେ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ହେଲା ସେଥିରେ ଭାତ ଓ ବିରି ଡାଲି ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟା ବରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଗତ ହୋଇଯିବାରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ କରି ପୂର୍ବ ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। ଯେ ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ହେଲା ସେଥିରେ ଭାତ ଓ ବିରି ଡାଲି ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟା ବରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଗତ ହୋଇଯିବ, ତ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ କଲେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ କରାଯାଇଥିଲା ଖାଲି ଢୋଲ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏବଂ ଖାଇବାରେ କେବଳ ଭାତ ଏବଂ ବିରି ଡାଲି ଥିଲା।
तो से बर पक्ष लोक मैंने कन्या पक्ष को व्यंग विद्रूप करके पूर्व अपमान प्रतिशोध नेले। विदाय बेले कन्या माँ को कांदुथबार लक्ष्य करी बर पक्ष माँ भौणी मैंने एक स्वर गाई उठिले, टंका को मुठी कला पेट को गंठी कला माँ कांदे झील कहीं गला, छीरे तुमर जीवन छीरे तुमर जीवन को झील पाई झुरुची पुराण। माँ जो झील को मन पकई कांदुला से समय समालोचना करुले। असीम दारिद्र मध्य शुद्ध आदिवासी भाई मान बह जो संगबद्धता आंतरिकता और ओरोरात्र आनंद उत्सव देखा जाए ताहा धनाढ्य परिवार विवाह सहित देखा जाए। निजे लेखक कहते दरिद्र होते शुद्ध आदिवासी भाई मान विवाह जो संगबद्ध जो मिलमिशी करती जो आंतरिकता थाई ओरोरात्र माने राति राति सारा जो आनंद उत्सव देखा जाए धनाढ्य परिवार सेमिति विवाह परंपरा आम देखा पाइबा नहीं। एमाने दारिद्र्यर अतल गोहर पड़ते सुधा सर्वग्राफी स्वार्थपरता सभ्य समाज को जब ग्राफ करता जमीती कि एमाने दारिद्र अवस्था थिले आदिवासी समाज जमीती कि स्वार्थपरता कौन करता है ना जे सभ्य समाज को ग्राफ करते से भाव आदिवासी समाज को स्वार्थपरता ग्राफ कर पारे ना। जो मैंने निज निज बाड़ी रे परिवा बा फल उपजाई था से निश्चित से गुड़ी भोग करते से अन्य कई किसी नहीं गले ताकू बड़ दोष बोली कहीं भावती नहीं जे आदिवासी समाज में बारियाड़े जे जहाँ फल चाष करेंगे से खाइबे किंतु अन्य किसी नहीं गले किसी बड़ दोष बोली भावती ना। वर्षार शेष आड़ को बाड़ी में मका पाकल हुए और से मका सहित बुणा होता काकुड़ी लटा मानक मात्रा प्रचुर परिमाण फल धरे। तो से जगह मका चाष हुए सहित काकुड़ी लता मान प्रचुर परिमाण फल धरे। तो आम समय कौन होती तुम्हें तुम बारियाड़े गोटे चाष कर आनिक अन्य कोई नहीं जीव तुम झगड़ा लगे गंडगोल हम कि आदिवासी समाज सेमती नाला लेखक कहते। ये काकुड़ी गुड़िक परिवार विशेष फल न सर्वसाधारण फल रूप से जो काकुड़ी धरे ना से कहार जनकर नुहे टोटाल समग्र संप्रदायर से काकुड़ी फल जी चाहिए नहीं पार। ग्रामर पिला दल प्रत्येक बाड़ी में पशि काकुड़ी खाती मात्र कहीं बाधा दिखती नहीं। जे ग्रामर जो पिला मैंने था प्रत्येक बाड़ी में पशि काकुड़ी खाइबे कहीं बाधा दिखती कि आज समय गाँ मानक क्या गचर आंब को किए खाईदे क्या गचर खजुरी को किए खाईदे ताकू नहीं कि झगड़ा। किंतु आदिवासी समाज रे जहाँ बाड़ी में काकुड़ी थिले जी खाइले भी पिला माने जी जहाँ बाड़ी को काकुड़ी खाइले कहीं क्या बाधा दिखती ना। ग्रामर समस्त आंब तोटा बिलर समस्त बरकोली गछ गुड़िक सर्वसाधारण संपत्ति। गाँव में जहाँ आंब तोटा रहा बिलर जहाँ बरकोली रहा से गुड़ाक हूँ समस्त संपत्ति जी चाहिए आनीपर नहीं बाधा देवाई कहीं न था। आम ग्राम में आंब जामु और बरकोली गछ छड़ा अन्य कौन फल गछ प्राय नाला। से कहते गाँव में आंब जामु और बरकोली छड़ा अन्य कौन फल गछ प्राय नाला। बरकोली गछ गुड़िक फल भाव में आनत हो अत्यंत आकर्षक पिला मानकर प्रिय होता कहते। पाठशाला पढ़ुवा समय गंड साही केते गुड़िए कोली गछ अद्यापि मोर मानस पटरे से कोली गछ गुड़िक समस्त प्रिय होता है। से कोली गछ गुड़िक जो पाठशाला से पढ़ुले गंड साही केते गुड़िए कोली गछ मानस पटरे बर्तमान से जिन गुड़ाक मन पड़ूला। एमध्यु भगवान भाईर बाड़ी रे जो झंकाड़िया कोली गछटी थिला सबुठ बेसी आकर्षण था। से जगह भगवान भाई बोली जनक ना देछि बाड़ी रे जो कोली गछटा थिला सेटा सबुठ आकर्षण थिला आकर्षण आकर्षक होता आकर्षणीय थिला। फल समय रे यह हरित पीत आरक्त लोहित फल गछ आंब मान को चुंबक पर टाणी नथिला। से समय कौन होता ना जे जिते फल धरुला ना से हरित पीत आरक्त और लोहित फल गछ बाकी मान लेखक कहते आम मान चुंबक जमी लुहा को आकर्षण करे ना चुंबक पर आम मान आकर्षण करके नौला। पिला माने कोली खाईगले भगवान भाई किसी कहू नथिला किंतु बहुत गाली बहु गाली दे पिला माने कोली खाईगले भगवान भाई किसी कहू नथिला किंतु बहु गाली दउदिला बोली कहि। जेनु आमे माने सुसज्जित सैन्य परि प्रत्येक गोटे गोटे फोपड़ और टेका धरी एका बेलके कोली गछ को आक्रमण करूथुलु एणु एथिरु अजस्र फल झरी पड़ुथिला। निज फल वृक्ष एपरि दयनीय अवस्था देखी बहु मते ही नेता बोली भाभी और मोहरी आड़ को आंगुली देखाई आरंभ कर देथिले एबदा एवं तापर अजस्र गाली वर्षण करूथिला। मात्र आमे माने कोली गोटाइबारे एपरि व्यस्त होउथुलु ताहार गालीर कोनोसी जे रागुथिले मध्ये से जहा रागिले मध्ये तांकर माने राग काहा ऊपर पडु नथिला। कोली खाई गले कहारी को गाली देबाटा आदिवासी मानक भितर गोटे असामाजिक कथा। बहु हुए तो एक कथा पर हृदयंगम करथिला। बहु बोली कहिजन तांकर दादा भगवान और तांकर बड़ भाई एवं बहुर कथा कहिजन। तो सेई समय रे माने कोली खाई गले गाली देवाटा गोटे असामाजिक कथा जे चाहिए कोली खाई पारिबो किंतु तांको राग लागुतला निज गछ बोली कि तेन से पर हृदयंगम करथिले जे से जिनिस गुडा रागिबार कथा नुहे बोली कि। बहु वर्ष पर मु जेतेबेले थरे ता पाखरे जाय पहुंचली से ताहार पूर्व संबोधन आरंभ करी कहितला ए बोदा एते दिन रे मने पड़िला मु कहली किस करबी बहु
केतेबेले बारिपदा केतेबेले कटक केतेबेले कलिकता आड़े घुरी बुलुची सेति में आसी पारे नाही बहु कहिला कुली दुईटा नाही खाइबो मु कहिली आउ सेदिन नाही बहु तो दिने कुली माने कोली दुईटा ने खाइबो कहिले ये कहउतिले कि ना सेदिन आउ नाही बोली कहीं ना से समय लेखक बड़ हो जाइथिले आदिवासी माने दरिद्र हेले हे पैसा बदल रे कोनोसी पदार्थ देबा को सहज राजी होंती नाही थरे पूजा छुट्टी रे आम अंचल रे बापा करूतबा कटक अंचल जने प्राइमरी शिक्षक सांगरे बारिपदा हाई स्कूल को फेरी जाउतिले परिश्रम हेतु उभय को क्षुध त्रुफा और जुगपथ आक्रमण कला रास्ता को देखी रास्ता रु चाहि देखिलु जे जने कोल्लो घर बाड़ी रो मंचा उपरु काकुडी झुलुची जे से जगह वर्णना करा है जे आदिवासी माने दरिद्र हेले मध्य कोन जे जेते दरिद्र हेले मध्य पैसा बदल रे कोनोसी पदार्थ देबा को सहज रे राजी होंती नाही थरे पूजा छुट्टी रे आम अंचल रे बापा करूतबा कटक अंचल जने प्राइमरी शिक्षक आम पूजा छुट्टी आम अंचल जने बापा करूतबा एटा भूल दीजिए मो बापा नु एटा आम थरे पूजा छुट्टी आम अंचल रे बापा करूतबा कटक अंचल रे जने प्राइमरी हाँ थरे पूजा छुट्टी रे ताकर बापा आउ प्राइमरी शिक्षक कटक अंचल जने प्राइमरी शिक्षक बारिपदा हाई स्कूल रु फेरी जाउतिले तो परिश्रम हेतु क्षुधा आउ तुरफा भोक आ फफ तांको आक्रमण कला भोक आ फफ रास्ता को चाहि देखिले जने कोल्लो घर बाड़ी रो मंचा ऊपर काकुडी झुलुची शिक्षक खुशी होई काकुडी किनिबा को चाहिए मात्र अल्प क्षण मध्य रास्ता को फेरी आसी कहिले राम राम घर बाड़ीटा मो आड़ को बागुणी परी दौड़ी आसिला हो मु पचारिली आपण तो कौन कहले कि से उत्तर देले मु कहली पैसा टीए ने लो काकुडी दीटा दे लो बोली कहले तापरे ए अंचल रे एपरी कथा कहले लोके रागी जानती बोली तांको बुझाई मु निजे काकुडी आनिबा को बाहरी पड़िली बड़ पाटरे बहु बहु बोली डाकी घर अगणा को पसी गली बहु घर भीतर बाहरी आसिला एवं मते देखि पचारिला तू एई खिचिंग रो बाघु बामुण घर पिला मु मुंड टुंगारी कहली हई ए संगे संगे खटटिए बाहर करी अगणा रे पकाई देला मु फेतिरे बसिबा परे नाना प्रश्न पचारि बुझिली जे भाई बिलरे काम करूची धान चाष भल होईची ताहार हले बलद केतोटी गाय और छेली मध्य अछंती पिला मानक कथा पचारिबार बाड़ी रे काम करूतबा 10-12 वर्षर पुओ पिला दुईटी को देखाई देला कथा को पचारली बहु भाई तते खूब गेला करे ना से कहला दूर किंतु खूब बड़ पाटरे कहला अवशेषरे मु काकुडी कथा कहली से बिना वाक्य बिहरे मो पाखरे दुईटी काकुडी थोई देला किंतु पैसा जाचिबार तानेला नै त से समय गोटे उदाहरण दैछन्ती जे पैसा बदले काकुडी मिल नथिला मागणा रे मिलुतला से समय आदिवासी मानको समाज रो कथा तो माने से निजे जाई कि से दीटा काकुडी आनी दैछन्ती तांको पितांको पई एवं से प्राइमरी स्कूल रो शिक्षकंको पई हैला मोर प्रतिवेशी आदिवासी भाई माने कोनोसी प्रकार मकरदमा करियो कदापि तांकर जो पड़ोसी जो आदिवासी माने से कोनोसी प्रकार मकरदमा पई अग्रसर होंती नै कलह मारपीट जमी जमा गंडगोल इत्यादि जे न हुए ताहा नुहे किंतु से सबुर समाधान ग्राम भीतर ही हो जाए यही मकरदमा करियो बाहर को जानती समस्त बड़ धरणर विवाद ग्राम पंचायत द्वारा ही मीमांसित होई थाए पंचायत निर्दिष्ट बा निर्वाचित सभ्यंक द्वारा गठित हेउ नथिला जे पंचायत साहाय्य लोडुतिला से ग्रामर जे कोनोसी विशिष्ट व्यक्ति को डाकी समान निष्पत्ति जे माने पंचायत कोनोसी निर्दिष्ट निर्वाचित सभ्यंक द्वारा गठित हेउ नथिला जे कि जे पंचायत साहाय्य लोडुतिला जहा को पंचायत साहाय्य दरकार से ग्रामर जे कोनोसी विशिष्ट व्यक्ति को डाकी सेमानकर निष्पत्ति चाहूतला से माने जो निष्पत्ति करूतिले ताहा उभय पक्ष मानि नेउतिले यदि कोनोसी पक्ष सेमानकर निष्पत्ति असंतुष्ट हेउतिले तेबे सेही पक्ष पुनि तरे ताहार इच्छा अनुसार अन्य केतक विशिष्ट व्यक्ति को डाकी पंचायत रे बसौतिले मोड ऊपर कोनोसी विवाद थाना बा कचेरी पड़े जे पंचायत द्वारा मीमांसित होइला जे माने तुमरा गोटे कोनोसी विवाद हला ताबे तुमे कोन करबो जे गां रो गोटे शिक्षित लोकन को डाकी की बसैबो कथावार्ता हेबो से दीटा दी कथा देबे दीटा पक्ष मानिबो जदि द्वितीय पक्ष ताको न माने ताले से पुनि कोनोसी गोटे समानांतर लोक को डाकी आनी के उभयଙ୍କ भितर अपस बुझामणा हेबो এবং जहा फिक्स हेबो से जिनिस को उभय मानिबा को बाध्य मोर बाल्य और यौवन रे मु आम गाँ रे कोनोसी बड़ धरणर मकरदमा देखि नथिली बा सुनि नथिली थरे पोखरी माछ धरिबा संबंध रे जो मकरदमा होइतिला ताहा अत्यंत कौतूहलजनक एनुटारे उल्लेख करूछि से कहिसंती जे थरे पोखरी रु माछ धरिबा समय रे गोटे मकरदमा हेतिला जोना को अत्यंत कौतूहल जनित एवं ताकू मटरे कहूछि बोली के से वर्णना करिसंती गंड फाई रे थिबा सिंदूर गौरी पाखरे भुया फाई रो केते जनकर मध्ये अंश थिला तो गंड फाई रे जो सिंदूर गौरी पोखरी जो से पोखरी रे भुया फाहींकर लोक मानकर मध्ये अंश थिला मात्र गंड फाई रे लोक राति रे से पोखरी रो माछ मारी नेबा परे माछ धरिया पई भुया अंशीदार मानक दिन बेले डाकी देउथिले प्राय प्रति वर्ष एपरि घटुतबारु खिचिंग रो भुया माने थरे पोखरी पाखरे छकी रहिले एवं गंड माने माछ मारिया आरंभ कला बेले सामान को धरिया पई चेष्टा करले तो प्रकृति रे गंड फाई रे जो पोखरी सेतिरे भुयार मध्ये अंश थिला एवं गंड माने से माछ को नै जाउथिले
तो कौन है ना भूया मैंने कौन कले थरे पोखरी पाखरी जगी रहिले और जिते बेले गंड मैंने माछ मारिबाकू आसिले सेतिक बेले कौन है ना भूया मैंने गंड मानकू धरियाकू चेष्टा कले मात्र घोर अंधकार रे गंड फाइर लोक मैंने माछ और जल सांगरे नहीं निज घरे लुचि गले विवादटी एटारे शेष हबार नथिला शेष हबार थिला किंतु भूया फाइर प्रधान रोरुआ थाना रे उपस्थित होई एतला देले किंतु भूया फाइर जो प्रधान से एतला देले गंड माने एमिति करछन्ति बोली कि माछ और जाल जबत होई नथिला कि माछ मारिदिबा कोनोसी व्यक्ति को धरा जाई नथिला एहा सत्ते थाना बाबू संगे संगे घोड़ा चढ़ी गंड फाइर उपस्थित हेले और घोड़ाटी को गछरे बांधी दे गोटे दौड़िया खटरे बसिले आगरु जने कनेस्टेबल आसी मकरदमार हाल सब बुझीतिला एणु तांको आ किछि कहबाकू पड़िला नै गंड फाइर प्रधान बुढ़ा घर भितर बाहरी आसिले और थाना बाबू नमस्कार करिया परे तांको कोनोसी कथा न कहि सीधा भूया फाही प्रधान बुढ़ा पाखरे पहुंचिला और क्रोधरे जर्जरित उच्चकंठरे कहिला तुई 20 टंका देबू तो मुई 20 टंका देबी भूया प्रधान जुक्ति कला जेहेतु से माछ मारी जेहेतु से समस्त टंका पुलिस को देवे मात्र गंड फाहिर प्रधान से आद्य राजी न होई एपरी पार्टी कला जे उभय फाहिर बहु लोक रुंड हो गले समस्ते गंड प्रधान बुढ़ार पक्ष नहीं कहले जे गाँ मामला गाँ रे शेष होता मात्र जेहेतु भूया प्रधान कौन से उपाय न देखी 20 टंका देला थाना बाबू सर्वमोट 40 टंका पाइबा परे घोड़ा चढ़ी रवान हेले और माछ मकरदमा शेष है तो ये जगह कहुई ना जे समस्त गंड प्रधान बुढ़ार पक्ष नहीं कहले गाँव मामला गाँव रे शेष होता मात्र जेहेतु भूया प्रधान जेकोसी माने ये जगह केवल कहुला जे भूया प्रधान जुक्ति करिछि जे माने ये जगह देख गंड कहला कि तू 20 दे आमे 20 देबू हैला कि कहला प्रधान बुढ़ा पाखे तो भूया प्रधान जुक्ति कला कि जेहेतु माने जगह गंड मान माछ धरी ना तो गंड मान पैसा देवे बोली किंतु गंड मान कहले ना एटा आम भितर समाधान है पुलिस आसिला तो पैसा नेब तो तू 20 दे आमे 20 देबू तो जिते समस्ते गंड फाइर सपक्ष बाहर ताहले उभय 20 टंका देले थाना बाबू सर्वमोट 40 टंका पाइबा पर घोड़ा चढ़ी रवाना है माछ मकरदमा से जगह शेष है तो ये घटना वर्णना कराई पुलिस पाखक जाइए उभय को 20 जे डाकी पुलिस को से 20 देला जे चोरी करता से भी देला तो से कहली गाँव समस्या समाधान गाँव में भल होता अजथा पुलिस आसिक 40 टंका नहीं गला तो ये जना पड़ी पे आदिवासी मान कौन घटना पुलिस पाखक जाऊ ना तो आज क्लास एति आलोचना करवा ना क्लास लंग हो नेक्स्ट क्लास पुणी आउ जहाँ रहा से आलोचना करवा भिडियो शेष देखि समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुणी देखा आगामी भिडियो आलोचना करवा पार्ट 6 उपरे।